हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे डेटा कंप्रेशन के बारे में। मल्टीमीडिया में डेटा कंप्रेशन का मीनिंग क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डेटा कंप्रेशन होता है क्या है बेसिकली। सो डेटा कंप्रेशन कुछ नहीं है। डेटा कंप्रेशन बेसिकली आपकी एक टेक्निक है, ठीक है। एक टेक्निक है टू कंप्रेस डेटा। जब भी आपको डेटा को कंप्रेस करना होता है तो बेसिकली एक टेक्निक है आपकी डेटा कंप्रेशन करने की, ठीक है। आप डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो, मींस कंप्रेस कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो एक स्मॉल साइज़ में, ठीक है। स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आप उसको ईज़िली आगे क्या कर सके, फॉरवर्ड कर सको, ईज़िली आप उसको आगे शेयर कर सको, ठीक है। डेटा ईज़िली आगे ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि आप डेटा को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका लॉसलेस कंप्रेशन एंड सेकंड इज लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन का मीनिंग ये होता है जब आप साइज़ कम करते हो, मतलब कि डेटा को कंप्रेस कर रहे हो, बट डेटा में चेंजेस नहीं होंगे। मीनिंग जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई फ़ाइल है, अदरवाइज़ आपका कोई डॉक्यूमेंट है। सपोज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट या फाइल की बात करी, आप उसको डेटा को कंप्रेस कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सपोज़ आपका एग्ज़ाम्पल है जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी ये फ़ाइल है, वो फाइल आपकी कंप्रेस हो जाए, मतलब कि स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो जाए, बट आपकी क्वालिटी में, यानी कि जो फाइल की जो क्वालिटी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी है, उसमें कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसमें कोई भी चेंजेस ना अप्लाई हो, ठीक है। जो जैसी थी एज इट इज़ वैसी ही रहे, तो उसके लिए आप लॉसलेस कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि इसके लिए बता रही हूँ, जैसे कि एफ वाई 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 वाई। सपोज़ ये मेरा एक एग्जांपल है, मैंने ये लिया। अब ये मेरा एक डेटा है, ठीक है। ये एक डेटा है, ये डेटा है मेरा टोटल 3 5 6 7 इसमें टोटल है, टोटल वर्ड्स में 7 है। अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, इस डेटा को मुझे कंप्रेस करना है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ F2, यानी कि F 2 बार है, और Y5 लिख सकती हो। तो ये क्या हुआ, मेरा जो 7 डिजिट में मेरा डेटा आ रहा था, वो 4 डिजिट में आगे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि मैंने डेटा जो आपका फाइल था, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसका साइज़ मैंने कंप्रेस कर दिया यहाँ पर। बट अब मैं इसको रीकम्प्रेस करती हूँ, मीन्स अगर उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाऊंगी, तो इसको जब मैं ओपन करूँगी इस डेटा को, तो क्या बन जाएगा, F2Y5, यही बन जाएगा। यानी कि जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉसलेस कंप्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन होता है आपका जब आपका जो क्वालिटी है डेटा की, उसमें आपकी चेंजेस हो जाते हैं, सम चेंजेस हो जाते हैं कुछ हद तक। सो वो लॉसी कंप्रेशन में आ जाता है, ठीक है। अगेन आपका जो डेटा होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस डेटा, बट क्वालिटी चेंजेस हो जाएंगी इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, आप ले लो, या आपकी कोई इमेज हो गई, ठीक है। जब भी आप ऑडियो वीडियो इसमें आप कंप्रेस करते हो, ठीक है, कंप्रेस तो हो जाएगा, बट कुछ जो क्वालिटी होगी उसकी उसमें अफेक्ट करता है। एग्ज़ाम्पल में जैसे इमेज, सपोज़ आपकी कोई इमेज है, ठीक है, वो आपने एक बहुत अच्छे कैमरे से, एचडी कैमरे से ले रखी है वो इमेज, आपने वो पिक्चर ले रखी है, बट जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो या फिर कहीं पे भी अपलोड मारते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आपने प्रोफाइल पिक बना दी इसको, ठीक है। तो व्हाट्सएप हो गया आपका, फेसबुक हो गया, आपने यहाँ पे इसको अपलोड किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले होंगे वो क्या करेंगे, इसकी साइज़ को एज द सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी होगी, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, उतने साइज़ का इसकी इमेज को बना देगा, ठीक है। और वही अपलोड होगी जितना उनको साइज़, मतलब कि उनको चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ये बहुत बड़े साइज़ की है, तो उसको कंप्रेस करके स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर देगा और तभी अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। और आपको सिर्फ वही साइज़ नज़र आएगा जो कि उस पिक के लिए कंफर्ट
है, मीन्स कंप्लीट है, ठीक है, बड़ा साइज़ आपको नज़र नहीं आएगा। सो इसमें क्या होगा, आपकी जो क्वालिटी होगी वो कुछ चेंजेस होंगी, डेटा भी कंप्रेस हो जाएगा बट क्वालिटी कुछ चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो यही एग्जांपल है आपका लॉसी कंप्रेशन का। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई भी अच्छे कैमरे से या फिर कोई भी इमेज आप अपलोड करते हो, एचडी इमेज आप अपलोड करते हो, तो जो व्हाट्सएप और फेसबुक होगा ऑटोमेटिकली उसको शेयर जैसे आप करोगे किसी भी एप्लीकेशन में, तो वो क्या करेंगे, उनको ऑटोमेटिकली साइज़ को कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप उसको ओपन करोगे प्रोफाइल पिक को, तो उसमें आपको जो डेटा होगा वो कुछ हद तक लॉस, मतलब कि आपके जो पिक्सल होंगे वो उसमें क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो कंबाइन होकर वो आपको इमेज तो वही दिखाएगा जो थी, बट कुछ हद तक उसमें चेंजेस होंगे, आपके पिक्सल्स उतने क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, जितने कि थे। तो ये हो गया आपका एग्जांपल लॉसी कंप्रेशन का, ठीक है। और ये जो मैंने आपका एग्जांपल बताया था, ये बेसिकली आपका मैंने सिंपल एग्जांपल बताया था। वैसे हमारा जो डेटा होता है वो 0101 दैट इज़ बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, 0 की पावर 3 लिख सकते हो, 1 की पावर 3 लिख सकते हो, जितने भी आपके नंबर ऑफ वो आपने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जांपल। सो डेटा कंप्रेशन समझ में आ गया। डेटा कंप्रेशन क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कि आप डेटा को कंप्रेस करते हो। टू टाइप के होते हैं बेसिकली। लॉसलेस कंप्रेशन वो होता है जिसमें कि आपकी फाइल और डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि एज इट इज़ डेटा था वही रहता है, बट आपके डेटा को कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर फाइल जो भी है। जो लॉसी कंप्रेशन है उसमें आपकी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको कंप्रेस करते हो, इनमें से अगर आप वीडियो को कंप्रेस करते हो, छोटा साइज़ करते हो वीडियो का, तो फिर कंप्रेस तो हो जाएगा डेटा, बट उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें आपको असर मिलेगा, ठीक है, ऐसी इमेज का, ऐसी आपको ऑडियो का, ठीक है। सो ये हो गया आपका टोटल डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू मल्टीमीडिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।